तुम्हारी वजह से हुआ है, समझे? तो तुम्हारी वजह से पता नहीं भाई किस टेंशन में गाड़ी चला रहे होंगे और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। You know what, आलिया, तुम्हें सिर्फ मौका चाहिए मुझे ब्लेम करने का। तुमने तो अभी को टेंशन दिया ही नहीं ना। हो सकता है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। जस्ट चुप रहो, यहाँ पर खड़े होकर बहस मत करो। चलो चल कर देखते भाई को क्या हुआ है। हाँ तो मैं कब मना करी, चलो। रुकिए रुकिए। भगवान ने हाथ दे के हमारे अभी को बचा लिया है। भगवान ने तो हमेशा मेरे बच्चों पर मेहर की है, उसका हाथ हमेशा मेरे बच्चों पर रहा। तनु, पता लगा किस तरह? तो चलो ना। बीजी, भाई भाई भाई, मुझे कोई बताता क्यों नहीं है? क्या क्या हुआ है? कैसे हो गया ये सब कुछ? आप लोगों को मुझे फोन करना चाहिए ना। बहन हूं मैं उनकी, लेकिन आप में से कोई मुझे कुछ नहीं बताता। गलत करते हैं आप लोग। क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। अब तुम हम पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? आलिया तुम सुनो मेरी बात। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, इसलिए आप मुझे कुछ नहीं बताते। पर आप लोग भूल जाते हैं कि वो मेरे भाई हैं और मैं उनकी बहन। अगर उन्हें तकलीफ होती है तो मुझे भी तकलीफ होती है। इनकी बात तो सुन। रहने दीजिए ना ताई जी, अभी फिलहाल ये कुछ नहीं समझेगी। ये बहुत गुस्से में इसलिए ऐसे बात कर रही थी। वैसे कसूर आपका नहीं है, कसूर सारा उस मुन्नी का है। उसी के बारे में अभी सोच सोच के गाड़ी चला रहा होगा और इसीलिए एक्सीडेंट हो गया होगा। अब निकले क्यों घर से बाहर? अगर मैं अभी के साथ होती तो ना वो उदास होता और नहीं उसका एक्सीडेंट होता। लेकिन क्यों निकले? चुप करो तुम दोनों। तुम्हें कुछ अता पता भी है? बस बोली जा रही। क्यों ना बोले? हाँ, आप लोग हमसे बातें छुपाते हैं तो हमको बुरा नहीं लगेगा। हाँ, डॉक्टर साहब, पेशेंट कैसा है? उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? I mean, हुआ क्या है? कोई इंटरनल डैमेज वगैरह तो नहीं है? हाँ बताइए ना डॉक्टर, अभी कैसा है? वो ठीक तो नहीं? कोई घबराने वाली बात तो नहीं ना? वो ठीक हो जाएगा ना जल्दी? डॉक्टर सी, अगर कोई बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो भी हो ना, उनको बुलाने के लिए हम तैयार हैं। आप बस सबसे अच्छा ट्रीटमेंट कीजिएगा और पैसे की बिल्कुल परवाह मत कीजिएगा। वो अभी ठीक है ना? मैं जाकर उनसे मिलूं? आप कौन? मैं उनकी बहन। मैं उसकी गर्लफ्रेंड। I mean, मैं उसकी फ्रेंड। लगता है आपका ड्राइवर काफी अमीर और खानदानी है। बहन और उसकी गर्लफ्रेंड ऐसी है, उसकी फैमिली कैसी होगी? नहीं? हमें भी अभी पता चला है कि हमारा ड्राइवर इतना अमीर है। पता नहीं लोगों को हो क्या गया, देखकर तो चल ही नहीं सकते ना, और खड़े गाड़ी को ठोक गया और यहाँ चलते हुए इंसान को। अरे ये तो ठीक है। ओह थैंक गॉड। लेकिन वो फोन एक्सीडेंट, मतलब आलिया को जो फोन आया था वो झूठ था। थैंक गॉड इन्होंने मुझे देखा नहीं। देख लेते तो पता नहीं क्या करते। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये बिल्कुल ठीक है तो आलिया को जो फोन आया था वो क्या था? सब मैं हेल्प करा देता हूँ। देखकर नहीं चल सकते क्या? सर मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ सर। जान, अब तू एडमिट होगा, तेरा देखभाल कौन करेगा?
यार भलाई का जमाना ही नहीं रहा। हेल्प कर रहा हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर अब मेरी ड्राइवर कैसे? नॉट टू वरी मिस्टर मेहरा। हालांकि चोट काफी गहरी थी और आप लोग ने सही टाइम पे उसे लेके आए। राइट टाइम में उसका इलाज हो गया है। घबराने की कोई बात नहीं। अभी आप उससे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, वो दवाई है। थैंक गॉड अभी तुम बिल्कुल ठीक हो। मुझे लगा तुम ऑपरेशन थिएटर में, और आई एम सो हैप्पी तुम बिल्कुल ठीक हो। आई एम सो हैप्पी। मेरी सारी पूजा और प्रार्थना का फल आज भगवान ने मुझे दे दिया। ये तो अच्छा हुआ तेरी कार खराब हो गई थी और कार से बाहर जाके तू कॉफी लेने चला गया। वरना आज उस ऑपरेशन थिएटर पे तू होता। तेरी जान बचाकर भगवान ने मुझे नई जिंदगी दे दी है। तुझे कुछ हो जाता ना, मैं तो वही खत्म हो जाता। अरे बस ना दादी, क्या बोले जा रही हो? कुछ नहीं होगा मुझे। और आपको तो कम से कम 200 साल और बच्चे। तुझे मेरी उम्र लग जाए बेटा। दादी मुझे क्या हो सकता है? आपके साथ साथ कोई और भी है जो मेरी सलामती के लिए दुआ कर रही है। वो जो मुझसे प्यार करती है, मेरी प्रज्ञा। I'm sure वो जहां पर भी होंगी ना दादी, इस वक्त भी मेरे लिए दुआ कर रही होगी। चले दादी, अब वो देखिए बाबू भाई, उनसे मिलकर आते। मतलब अंदर जो है वो भाई नहीं, बाबू भाई हैं जिनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। एक बार वो घर में गाड़ी लेके घुस गया था और इस बार तो सड़क पर है। आपको नहीं लगता कि भाई को Z+ सिक्योरिटी की जरूरत है, और हमें एक अच्छे डिटेक्टिव की, जो पता लगाए कि भाई को कौन मारने की कोशिश कर रहा है। हाँ, क्या बात तो तू कैसे हो पापा? आपकी वजह से जिंदा हूँ। पापा अगर मैं जिंदा हूं तो तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं होते तो उस गाड़ी को मैं ठीक कर रहा होता और मैं। सर आपको कैसे कुछ हो सकता है? आपके साथ आपकी पूरी फैमिली है, उनकी दुआएं, दादी जी का आशीर्वाद और आपके लाखों फैंस जो आपको इतना प्यार करते हैं, आपको कैसे कुछ हो सकता है सर? चल रहा है तू तो। मेरा आशीर्वाद अभी के सर पे ही नहीं, तेरे सर पे भी उतना ही है बेटा। देख लेना, तो बहुत जल्द अच्छा हो जाएगा। और तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमारी सैलरी जो है वो हम घर पे पहुंचा देंगे और हॉस्पिटल का सारा खर्चा हम उठाएंगे। सर आपके होते हुए मुझे कैसी चिंता? सब तुम आराम कर। ठीक है सर। चलिए दादी। अपना ध्यान रखना बेटा।
वाहिगुरु करेगा तो बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? कोई रास्ता दिखाइए। अपनी कुमकुम की रक्षा कैसे करूं? उनसे दूर रहकर उनकी जान कैसे बचाऊं? मुझे आपको कोई तो रास्ता दिखाना ही होगा। कोई तो इशारा दीजिए। मुझे अपनी कुमकुम की रक्षा के लिए इनके साथ रहना है और अब मुझे इनसे कोई अलग नहीं कर सकता। इनकी खुद की नाराजगी भी नहीं, इनका गुस्सा भी नहीं। मुझे किसी भी तरह से इनके पास वापस जाना होगा, इनके साथ रहना होगा। लेकिन कैसे? जब तक मुझे मुन्नी का पता नहीं चलता मैं कैसे जाऊं वहां? और मुन्नी पता नहीं कहाँ। अगर मुन्नी नहीं मिलेगी तो मैं जाऊंगी कैसे उस घर में? कैसे उन्हें सच्चाई बताऊंगी? मुन्नी के ना मिलने तक मैं इन्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मुझे मेरी कुमकुम की रक्षा करने की शक्ति दीजिए। क्या कर रही है? हाँ? आपने जानबूझ के किया ना सब कुछ ताकि हमें प्रॉब्लम हो? आपकी वजह से हम पूरी फैमिली के सामने बेवकूफ बन गए। बस क्या रही है? मजाक हो रहा है? अच्छी तरीके से जानती है ना कि हमारे साथ अगर ऐसी वैसी हरकत करेंगे तो आपके साथ क्या होगा? पर मैंने किया क्या है? मैंने तुम्हें फोन करके बताया कि अभी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। बस ये तो नहीं कहा ना कि अभी हॉस्पिटल में है, अभी का ऑपरेशन चल रहा है। तुम दोनों ने मेरी बात पूरी सुनी नहीं और तुमने तो फोन ही कट कर दिया। वो छोड़ो, जब यहाँ भागती हुई आई तब मैं और मम्मी जी तुम्हें बताना चाह रहे थे सारी बात, तब भी नहीं सुनी। तब भी इमोशनल हुए जा रही थी। बस न कान लगाए न दिमाग लगाया तो फिर तो बेवकूफ बनना ही था ना। अब दे दो अवार्ड एक दूसरे को बेवकूफ नंबर 1 का। नंबर 1 तुम आ जाओ, नंबर 2 ये आ जाएगी। मम्मी जी मैं आई। एक्चुअली भाभी सही कह रही थी। गलती उनकी नहीं, गलती तुम्हारी है। अगर तुमने ठीक से बातें सुनी होती तो ये सब कुछ नहीं होता। तो तुम अपना दिमाग लगा लेती तनु। हाँ, ज्यादा आगे से बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? तुम यहाँ पर आई थी, तुम भी पता लगा सकती थी। इडियट। Excuse me, patient बाबू भाई। Yeah, ये से आपका बिल। Excuse me sir, if you don't mind, can I have breakfast with you? Sorry, अभी मैं मूड में नहीं हूँ। Okay, sir. पेशेंट का फाइल। रॉकस्टार, तू फिर से बच गया। लगता है तुझे अपनी फैमिली से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। या तो अपनी बीवी को विधवा देखना चाहता है। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। मैं तो वहाँ पे गया था आप ही का काम करने के लिए, लेकिन सरकार मुझे नहीं पता उसने कब अपने ड्राइवर को बुला लिया अपनी गाड़ी ठीक करने के लिए। शट अप। तो कितना सही है और कितना गलत ये मैं तुझे मिलकर बताऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए सरकार। अपना मुंह बंद कर और मेरे आने का इंतजार कर। जी सरकार। कोई बात नहीं रॉकस्टार, कब तक बचोगे? मौत और जिंदगी का ये चूहे बिल्ली का खेल कभी तो खत्म होगा।
कभी तो तुम्हारी जान मेरे पंजे में होगी। थोड़े और समय के लिए जिंदगी मिली है, जी लो, क्योंकि अगली बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मौत के मुंह से तो लौट आई है लड़की, लेकिन कितना दिन और जिंदा रहेगी ये पता नहीं। कोई आया था इसके बारे में पूछने के लिए? नहीं डॉक्टर, इनके बारे में तो कोई भी पूछने नहीं आया। ना तो इनके पास कोई मोबाइल है, ना ही कोई पहचान पत्र जिससे हम इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर सके। लेकिन हाँ, अपर्णा अभी भी पता करने की कोशिश कर रही है। हाँ, मगर ये बहुत जरूरी है कि इसके घर वाले आए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ले। हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ज्यादा नहीं रख सकते इसको। क्या करूं, किस तरह उस घर में उनके पास जाऊं, क्या बहाना बनाऊं? अगर किसी भी तरह मुन्नी मिल जाए तो मेरा सारा काम आसान हो जाएगा। अगर कोई आता है तो मुझे बता देना, ओके? ओके डॉक्टर। नहीं, इट्स ओके, मैं उठा लूंगी। अगर मुन्नी साथ होती तो मैं उसे लेकर इनके सामने चली जाती और आलिया और तनु की सच्चाई सबके सामने आ जाती। सब कुछ पहले जैसा हो जाता। भगवान करे अब तक मुन्नी घर आ गई हो, हम दोनों मिलके आलिया और तनु का सारा ड्रामा ही खत्म कर देंगे। आई नो प्रज्ञा को रूम बिल्कुल साफ अच्छा लगता है, तो मुझे रूम हमेशा बिल्कुल साफ रखना है ताकि वो जब भी इस रूम में आए तो उसे ये रूम बिल्कुल साफ दिखे, जैसे वो साफ रखती थी। पूरब, तू कब आया? बस तभी जब तू प्रज्ञा दी का सामान देख रहा था। मैं याद कर रहा था, उनके ख्यालों में खोया हुआ था। कोई रास्ता भी तो नहीं है ना मेरे पास। रास्ते बहुत है मेरे भाई, लेकिन तूने खुद ही बंद कर रखे। क्या मतलब? देख अभी, मैंने तुझसे कल भी कहा था, ये सब तेरी गलतफहमी है। तूने उन आलिया और तनु की बातों में आकर प्रज्ञा दी को घर से निकाल दी। यार वो प्रज्ञा दी। देख पूरब, मैंने कल भी तुझसे कहा है मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। देख मेरी बात सुन, मैं तेरा दोस्त हूँ, भाई हूँ तेरा, और तू खुद ही कहता है ना कि अगर मेरे दिल में कोई बात हो तो मैं तुझसे शेयर करूं, और जब मैं तुझसे शेयर कर रहा हूं तो तू सुनने को तैयार नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश कर यार, वो लड़की प्रज्ञा दी है और कोई नहीं। बस पूरब, देख अभी मेरी बात समझ, मैं ये सब किसी रीजन की वजह से कह रहा हूँ। वो कोई मुन्नी नहीं है यार, वो प्रज्ञा दी है। इनाफ यार पूरब, ये मुन्नी नाम का चैप्टर ना मेरी लाइफ से खत्म हो चुका है और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अगर तूने इसका जिक्र भी किया ना, मैं तुझसे भी बात नहीं करूंगा। अब मुझे वो काम करना है जो मैंने उस धोखेबाज मुन्नी की वजह से बंद कर दिया। मुझे अपनी फुटी को ढूंढना है। मैं जानता हूँ जहां भी है वो सही सलामत है और मेरा इंतजार कर रही है। अब मैं दुगनी मेहनत करूंगा लेकिन उसे ढूंढ कर निकालूंगा। यार लेकिन बस पूरब, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरी सलाह मान, तू भी अपना टाइम वेस्ट मत कर। यार अगर वो प्रज्ञा समझने के लिए कुछ नहीं है पूरब, तू मेरी बात समझ और बार बार ये नाम मत ले। अभी मेरी बात सुन। सब उस आलिया की वजह से हो, तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम आने वाले थे तो बता देते, मैं रेडी हो जाती है। अपनी ये बकवास बंद करो, ये सब सुनने नहीं आया मैं यहाँ पे। अच्छा, तो मेरे कमरे में किसी और की बात सुनने आए थे तुम? मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया। मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि ये जो घटिया और गंदा खेल तुम खेल रही हो ना, ये बंद कर दो, क्योंकि मुझे सब पता चल चुका है। ये जो नाटक तुम खेल रही हो ना, प्रज्ञा दी और मुन्नी के डुप्लीकेट का, ये सब तुम्हारा किया था। आई एम वार्निंग यू, बंद कर दो ये सब।
टेल मी वन थिंग पूरब कि तुम्हें कैसे पता कि वो मुन्नी नहीं प्रज्ञा दी है? ये भी तो हो सकता है कि वो एक्चुअली में मुन्नी है। मैं जानता हूं कि इस वक्त मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, कोई फैक्ट्स नहीं है कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर सकूं, लेकिन जो सब तुम पास्ट में करती आई हो ना, उसे देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि इन सब में तुम्हारा ही हाथ है। और एक बात याद रखना है, वो लड़की कोई मुन्नी वुन्नी नहीं है, वो मेरी प्रज्ञा दी है, बहन है वो मेरी। और इस बात को मैं किसी भी हाल में साबित करके रहूंगा। ओके, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। I really don't care, and I don't have time for all this. Do you understand? देखते हैं आलिया, लेट्स सी।